आज मैं आप के लिए पायदान की एक और नई डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 3 कलर की पट्टी ली हुई है और 8 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई आपके पास है आप उससे बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 नंबर की ही सिलाई लो। तो देखिए कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। ये देखिए साड़ी चुन्नी आपके पास वून है, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। 1 इंच की पट्टी मैंने निकाल रखी है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेना है। पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से मैं इसमें 21 फंदे बना लूँगी। हमें फंदे 3 के जोड़े से लेना है। देखिए 3 के जोड़े से मैंने इसमें 21 फंदा बना लिया है। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 3, 21। आप इसी तरह से जितना बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदा आपको 3 के जोड़े से लेना है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा टाइट कर लेते हैं तो ये लॉक हो जाता है, बन जाता है, नहीं खुलता है। देखिए बाकी इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। पहली सिलाई ध्यान से बनाना होता है थोड़ा सा। देखिए इसी तरह से हमें सभी फंदों को बना लेना है। देखिए मैं आपको इस तरह से फंदा बनाना इस वजह से बताती हूँ, डालना कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। ये देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टे उल्टी की इस तरह से बना ली है। अब हमें डिजाइन बनाना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सिलाई हमने बना लिया। फिर देखिए पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और यहीं से हमें इससे सिर्फ यही फंदा बनाना है, आगे का फंदा नहीं बनाना है। अब यहीं से दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे, एक फंदा बना लिया। देखिए इस पट्टी को जैसे घुमाया था इसको इस तरह से ले करके और इस पट्टी का जो ये किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। अब इधर से इसको ले लिया तो यहाँ पे देखिए ये फंदा बन गया एक। अगर ऐसे नहीं लोगे तो खुल जाएगा। अगर इस तरह से आपको बनाने में परेशानी हो तो मैं और भी आसान तरीके से आपको बता दे रही हूँ। देखिए इस पट्टी में पट्टी को बांध लो आप इस तरह से। अगर आपको उस तरह से परेशानी हो तो इस पट्टी में आप इस पट्टी को बांध लो, फिर यहाँ पे आप बनाना शुरू करो। ये देखिए अब पट्टी को इस तरह से लपेट लेंगे और इधर को कर लेंगे। बाकी इस फंदे को इससे बनाएंगे क्योंकि हमें इससे फंदा नहीं बनाना है, इससे हमें कोई फंदा नहीं बनाना है। बाकी सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदा बना लिया। यहाँ पे तीन फंदा यहाँ पे छोड़ दिया, 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। ऊपर से एक फंदा बढ़ाया और नीचे से 3 फंदा छोड़ दिया। अब इधर से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है डिजाइन को। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। डिजाइन को उल्टी तरफ से ही बनाना है। आपको पूरी वीडियो देखना है। वीडियो को देखते हुए अगर साथ साथ बनाओगे तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका पायदान भी कभी ख़राब नहीं होगा। डिजाइन जो है पट्टी को पीछे किया, अब क्रॉस करा के इसको नहीं, आगे को नहीं लेंगे। अभी एक ही फंदा है तो ये देखिए इसको यहाँ पे सीधा बना लेंगे। इस फंदे को हमें सीधा बना लेना है, ये इस तरह से सीधा बना लेंगे। देखिए इसको हमने यहाँ पे सीधा बना लिया। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटते हुए ये मैं तीसरा फंदा बढ़ा रही हूँ। ये फंदा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। जो फंदा बढ़ता जाएगा उसे हमें इस कलर से ही बनाते जाना है, जिससे आपने यहाँ पे फंदे डाले होंगे, यहाँ पे शुरू में जिससे फंदे डाले हैं उसी से
उसी कलर की पट्टी से ये ऊपर के जो फंदे बढ़ेंगे उनको बनाना है। बाकी नीचे के फंदों को दोनों ही कलर से बनाना है। देखिए अब इस कलर को लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए फिर यहाँ 3 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से आपको समझ में आ गया होगा, सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे इस तरह से और फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए 2 3 4, ये 4 फंदा बढ़ा हुआ हो गया। फिर देखिए पहले ये गाजरे से बनाया था, अब वापस फिर सफ़ेद से बनाया और फिर गाजरे से बना लेना है। पट्टी को फाड़ते इसे अलग नहीं करते, तो इस तरह से रोल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ दिया, 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। इस बार एक ही कलर से है तो इसी कलर से पूरे फंदे बना लेंगे। सीधे से बना लिए सभी फंदों को। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 2 3 4 5 फंदा बढ़ा लिया। फिर देखिए अब इस बार ये सफ़ेद कलर का लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे ये 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। फिर सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। पट्टी को पीछे किया क्रॉस कराते हुए, इस पट्टी को आगे को ले लिया, पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को सीधा बना लिया। अब थोड़ा आप ध्यान से देखना, अभी तक तो मैंने क्या किया था, नीचे से 3 फंदा छोड़ा था और ऊपर से एक फंदा बढ़ाया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ को या आप आधा आधा फंदा भी रख सकते हो, जो फंदा आप लिए हो उसका आधा आधा फंदा भी रख सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा रखना है तो इस फंदे को ज़्यादा रखोगे और ये फंदा कम रखोगे। तो 3 के जोड़े से मैंने ये 6 फंदा छोड़ा है, ये 15 फंदा हमने 3 करके छोड़ा है, तो एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ा लिया है। लेकिन अब ये फंदे छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 फंदा जो बढ़ा है 5 के 5 ही फंदा रखेंगे। फिर 6 7 8, फिर यहाँ पे ये 3 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। नीचे के तो फंदे सभी छोड़ते जाना है, जैसे 3 करके हमने फंदा छोड़ा है वैसे ही छोड़ना है। ऊपर पहले क्या कर रहा था, फंदा बढ़ाया था, अब हमें फंदा यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, बस यही अंतर है। नीचे से जितने फंदे आप लिए रहोगे वो सभी फंदे छोड़ने होंगे। देखिए पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। देखिए अब यहाँ पे 3 फंदा यहाँ पे छोड़ना है, तो अब ये बढ़े हुए फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 3 फंदा फिर छोड़ देंगे और इस पट्टी को ऐसे ले लेंगे इसमें और यहीं से पलट जाएंगे। अब इन बढ़े हुए फंदों को ही बना लेना है। तो देखिए 3 करके सभी फंदे छूट गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिके 21 फंदा जो हमने यहाँ शुरू में लिया था वो सभी फंदे हमने छोड़ दिए। अब ये बढ़े हुए फंदे बना लेंगे। फिर पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर इससे क्या है, अब आगे ये चोटी सा बनता जाएगा। देखिए फिर अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 फंदा बना लिया है। यहाँ से थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। अब ये जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं 3 करके, उन फंदों को हमें बना लेना है। इस कलर से नहीं बनाना है, अब हमें ये सफ़ेद कलर से सभी जितने छोड़े हुए फंदे हैं सभी को बना लेना है। 1
2 3। यहाँ से थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से देखोगे अगर पूरी वीडियो तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये पट्टी को फाड़ते से अलग नहीं करते, तो इस तरह से रोल कर लेना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जितना फंदा हमने यहाँ पे जितने फंदे लिए थे उन सभी फंदों को हमने यहाँ पे बना लिया। तो देखिए आधी कली कंप्लीट हो गई। अब सीधे से हमें कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। ये एक सिलाई हमने जो बनाया है, अभी आगे मैं बताऊंगी आपको कि इसको बनाने से, ये जो पूरी सिलाई हमने बनाई ये क्यों बनाया है, इसके बनाने से क्या होगा, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी जब समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, पहला फंदा उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदा बना लिया। अब जैसे जैसे ये 3 फंदा हमने छोड़ा था वैसे ही 3 फंदा लेते जाएंगे। अब इसका उल्टा हमें बनाना है। तो देखिए ऊपर से यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी अभी हमने कोई फंदा घटाया नहीं, 5 के 5 फंदे ही बना रहे हैं। अब वैसे ही 3 फंदा हमें लेते जाना। तो यहाँ पे 3 फंदा ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये गाजरी कलर से 3 फंदा यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे भी ये 3 फंदा बना लेंगे। 1 2 3 और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे जैसे हमने फंदा छोड़ा है वैसे वैसे ही हमें फंदा बनाते जाना है। फिर सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। यहाँ पे जब 6 फंदा हमने छोड़ा था तो यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाया नहीं था, तो इससे क्या है कि गोलाई अच्छी बन कर के आती है। गोलाई देने के लिए यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाते हैं। फिर देखिए अभी हमने 6 फंदे तक इसको नहीं बढ़ाया था, तो अभी हमने 3 फंदा लिया, 3 फंदा और ले लेंगे। अभी यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 2 3 4 5। फिर देखिए पट्टी को इधर को किया, अब इससे बना लेंगे। 1 2 3 फंदा पहले लिया था, अब 3 फंदा और बना लेंगे। तो देखिए अगर ये एक सिलाई हमने नहीं बनाया होता तो यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए हमें फंदा उठाना पड़ता, लेकिन अब इसमें कोई फंदा उठाना नहीं है, बिना फंदा उठाए बन जाएगा, क्योंकि कोई गैप नहीं आएगा। 2 3, तो ये 6 फंदा बन गया। 2 4 6, 3 फंदा पहले बनाया था, 3 अब 6 फंदा बन गया। यहीं से पलट जाएंगे। और देखिए यहाँ एक बहुत प्यारी सी डिजाइन भी बन के आती है। देखिए उल्टे की 3 रो यहाँ पे बन जाती है। अभी इधर से बना लेंगे जब आपको साफ पता चलेगा। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। देखिए आपको ये दिख रहा होगा 1 2 3, ये उल्टे की 3 रो बन गई है। अब देखिए हमने ये 6 फंदे बना लिए हैं, 3 3 6 फंदे तक हमने यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाया नहीं था। यहाँ पे बढ़ाया था लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ाया था, तो फिर इधर 6 फंदे तक हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब फिर यहाँ पे 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। अब यहाँ पे एक फंदा घट गया। 1 2 3 4। अब ये सफ़ेद से अभी हमने बनाया था, तो अब ये गाजरी इस कलर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब फिर 3 फंदा नीचे से बना लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कोई गैप नहीं बनेगा, हमें कोई फंदा उठाना नहीं है। 7 8 9, फिर यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदा एक साथ लेंगे। ये दूसरा फंदा हमने घटा दिया। 2 3 फंदा बना लिया, फिर इससे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 3 फंदा यहाँ पे बना लेंगे। 10 11 12। देखिए इसी तरह से ये 3 करके फंदे ले लेती हूँ और यहाँ पे ये फंदे भी घटा लेती हूँ।
जैसे अभी हमने 2 बताया है वैसे ही फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये कितनी प्यारी यहाँ पे डिजाइन एक बन करके आ रही है, देखिए इस तरह से। तो इतना मैं बना लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। देखिए बनाना कितना आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। फिर इतना बनाने के बाद फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे हमने एक एक करके 4 फंदे घटा लिए, लास्ट में ये 1 फंदा घटाना है और यहाँ पे ये 3 फंदा है, इसको लेना है। तो देखिए अब सभी फंदों को यहाँ पे मैंने घटा लिया। ये देखिए 5 फंदे जो लिए थे सभी 5 फंदों को हमने घटा लिया। इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब इसी से यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बना लेंगे और ये 3 फंदा जो अभी रह रहा है इसे भी बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जितना यहाँ पे हमने एक फंदे लिए थे वो फंदे हमारे पास आ गए। 21 के 21 फंदे, जो 5 फंदा एक एक करके हमने यहाँ पे बढ़ाया था वो 5 फंदा यहाँ पे घटा लिया है। अब सीधे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा उतार के बनाते हैं, वैसे ही बना रही हूँ। देखिए ये कली पूरी हो गई। ये देखिए ऊपर आप इसको झल्लर कह लो, कंगूरा कह लो, कुछ भी। इसकी देखिए कितनी प्यारी डिजाइन बनी है। इसको आपको एक कलर से बनाना है जिससे आप फंदा डालोगे, और बीच का देखिए 2 कलर से बनाना है। देखिए यहाँ पे ये डिजाइन बन के आई है और एक लाइन बनाने से ये डिजाइन भी बनती है और बनाने में भी आसान होता है, फंदा उठाना नहीं पड़ता है। अब यहाँ से मैं तीसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। तो देखिए अब मैं ये कली आपको बना करके बता रही हूँ। जैसे उसमें फंदा बढ़ाया था वैसे ही इसमें भी इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से फंदा बढ़ा लिए। आपको इसमें नॉट लगाना है पट्टी में तो आप लगा सकते हो, नहीं तो इस तरह से आपको ये फंदा बनाना होगा। ये देखिए एक फंदा ये बना लिया और इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे इस तरह से, और इस पट्टी को ऐसे ले करके बाकी के सभी फंदे हमें ये हरे कलर से बना लेना है। आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी कलर ले सकते हो, आपके पास जो भी कलर है। देखिए अब ये फंदा हमने बनाया, यहाँ पे सिर्फ लपेटा था, ये एक फंदा बढ़ाने के लिए कोई फंदा नहीं बनाया था। तो इस तरह से ऐसे कर लिया तो ये इसमें बंध गया, अब वो फंदा खुलेगा नहीं। देखिए बाकी सभी फंदों को इस तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। दोनों ही कलर से आप सभी कली अलग अलग कलर से बना सकते हो या 2 कलर लगा सकते हो, लेकिन ऊपर ये एक कलर से ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए अब सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। नीचे से 3 फंदा छोड़ देंगे जैसे कि हमने पहली कली में आपको बताया था। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी डिज़ाइन आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये देखिए फिर यहाँ पे नीचे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे ये पहली कली बनाया है वैसे ही बनाना है। अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। देखिए सभी फंदों को बना लिया, पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को नहीं लेना है क्योंकि इस फंदे को हमें सीधा बनाना है। देखिए सीधा बनाते हैं तो यहाँ पे ये गोलाई बहुत प्यारी बन करके आती है, चेन सा बनता है। फिर देखिए जैसे हमने पहले फंदा बढ़ाया था वैसे पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। अब सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है, जैसा कि मैंने आपको पहली कली में बताया था। देखिए सभी फंदों को इस पट्टी को हमें इस तरह से ले जाना है, फिर आगे हमें इस कलर से बनाना है। अगर आप सभी अलग अलग कलर से बनाओगे तो फिर यहीं पे इसको कट कर देना होगा, क्योंकि दोनों ही कलर से हमें 2-2 सिलाई बनानी है। मैं आपको ये दूसरी कली शुरू करके बता रही हूँ। देखिए फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। फिर सीधे से अब एक ही कलर से बना हुआ है तो सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। फिर ये जब हरे कलर से बनाएंगे
तो जो फंदा जिस कलर की पट्टी से होगा उससे बनाना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 फंदा बढ़ा लिया, ऐसे ही यहाँ पे 3 फंदा और बढ़ा लेंगे, नीचे से 3-3 करके 15 फंदे छोड़ देंगे। फिर 6 फंदा रह जाएगा तो ऊपर फंदा नहीं बढ़ाएंगे। फिर वो 6 फंदे भी जब छूट जाएंगे तो सभी फंदों को फिर जैसे हमने ये सफ़ेद से बनाया था वैसे हरे से बना लेंगे। फिर उसके बाद जो इधर बना है इसका उल्टा बनाएंगे। तो ऊपर से जब 6 फंदा यहाँ पे छोड़े होते हैं तो यहाँ पे कोई फंदा बढ़ा नहीं होता है, तो 6 फंदे जब लेंगे नीचे को तो यहाँ पे कोई फंदा घटाएंगे नहीं, 3-3 करके 6 फंदे ले लेंगे। उसके बाद जब ये 15 फंदा 3-3 करके लेंगे तो यहाँ ऊपर से 1-1 फंदा घटा लेंगे जैसे यहाँ पे घटाया था। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान है, आप बना करके ज़रूर देखना। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, इसमें ये हमने पूरा बना लिया है। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कली बनाई है। 4 हमने ये सफ़ेद से बनाया और 4 हरे से बनाया है। अगर आप इसको इस तरह से रखोगे तो ये इस तरह से फैला रहेगा, तो आप इसमें 2 कली और बना सकते हो, लेकिन ये गोला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से ये गोला आप इस तरह से बनाते जाओगे तो इस तरह से फैला रहेगा, तो ये गोला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें 8 कली में ही पूरा बन जाएगा, क्योंकि जब ये गोले को बंद करेंगे तो ये 8 कली में इस तरह से पूरा बन करके आ जाएगा। देखिए, इस तरह से। नहीं तो फिर आप 10 कली बनाओगे, जितना आप ज़्यादा बनाओगे ये गोला उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। तो आपको इस तरह से लगेगा कि ये इस तरह से अभी ज़्यादा खुला हुआ है, इसमें और भी कलियां बनेंगी। लेकिन जब आप गोले को बंद करोगे तो ये एकदम इस तरह से बराबर बन जाएगा। देखिए, अब इसमें देखिए फंदे को बंद करना है, तो अभी 1 फंदा ऊपर घटाना रह गया और 3 फंदा यहाँ पे लेना रह गया। लेकिन अभी यहाँ से मैं ये गाजरी कलर की जो पट्टी लगा रही हूँ, इससे मैं यहाँ पे बना नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उल्टे की 1 रो बनी हुई है। अगर इसको 1 सिलाई बनाने के बाद फिर फंदा घटाएंगे तो यहाँ पे 1 रो और बन जाएगी, तो ये चौड़ा हो जाएगा। नहीं तो देखिए, कली के बाद जैसे 1 रो बनी है वैसे ही बन के आएगी। तो यहीं से मैं सभी फंदों को घटा लूँगी। तो देखिए, और इस पट्टी को मैंने कट कर दिया है। तो देखिए, 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को यहाँ पे घटा लेना है। ये देखिए, 1 वापस सिलाई में डाला, 1 फंदा आगे से लिया और इस पट्टी को इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। तो देखिए, ये बाहर को नहीं निकलने को, काफ़ी मजबूती इसमें आ जाएगी। फिर देखिए, ये देखिए, फिर वापस सिलाई में डाला, ये सही से नहीं रोल हुआ है, बाहर निकल गया। इसको अच्छे से इसमें रोल कर लेंगे, जैसे कि ये बाहर को दिखाई नहीं दे। देखिए, फिर 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए, कैसे फंदा बंद करना है आपको समझ में आ गया होगा। 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद करते जाना है। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे फंदा डाला है वैसे ही बनना चाहिए। देखिए, ये जो 3 फंदा रह गया था इसको भी इसके साथ में ही बंद कर लेंगे। ये देखिए, सभी फंदों को हमें इस तरह से बंद कर लिया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बंद कर लिया है। देखिए, पट्टी के अंदर ही हमने सुई डाल लिया है। अब इसको बंद करेंगे। जितने ये चेन है, ये चेन बनना हुआ है, सभी के बीच से इसको हमें निकालते जाना है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी चेन छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से सभी चेन के बीच से निकाल लेंगे। देखिए, सभी चेन के बीच से हमने निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे। आप पहले चेन को बंद कर लोगे, फिर उसके बाद सिलाई करोगे तो बहुत अच्छे से ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना आराम से ये पूरा गोला बंद हो गया है। देखिए, तो आपको इस तरह से टाइट कर लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से इसे पलट लेंगे और पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेना है। मैं आपको पट्टी से ही सिल करके बता रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से ये सिल जाएगा। देखिए, जो फंदा यहाँ पे डाला है और जो फंदा ये बंद किया है,
दोनों को ही आपस में ले करके इस तरह से सिल लेंगे। पट्टी से काफ़ी अच्छी मजबूती भी आएगा। अगर धागा नहीं है तो आप इस तरह से पट्टी से भी सिल सकते हो इसको, देखिए, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आएगी, सफाई भी आएगी। इसी तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ। देखिए ये खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए इसका गोला भी कितना सफाई से बना है और एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता दे रही हूँ। देखिए ये 21 फंदे का 12 इंच का बन करके तैयार हुआ है। देखिए 12 इंच का, क्योंकि इसमें ऊपर 5 फंदे बढ़ जाते हैं। देखिए आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आगे एक नई डिज़ाइन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।